बैठी है ये कश्मीर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की टीम बैठी है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और बाकी जो हमारे मेंबर्स यहाँ बैठे हैं आपके सामने, और सबसे पहले हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हम शॉर्ट नोटिस में आपको बुलाते और आप आते, और हमारी जो आवाज़ है, जो हमारी तकलीफें हैं, वो गवर्नमेंट के ऐवानों तक आप पहुंचाते हैं, और उसके बाद उसका अजाला भी होता है। उसमें जो एक शायद आपको भी जाता है, एक अप्रिशिएट हम आपको भी करते हैं कि आप हमारी डिमांड्स आला हुकाम तक पहुंचाने के बाद उस मसले का हल होता है। रही बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग जो हमारे इश्यूज थे, सबसे बर्निंग इश्यूज था वो था जो फिटनेस रोकी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे 6-7 डिस्ट्रिक्टों में विदाउट कोई प्रैक्टिस किए हुए, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि यहाँ पे एटीएस में फिटनेस हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे कहीं अभी वो एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो ऑर्डर ऐसे ही निकले। तो उसके बाद हम सबसे पहले 22 को यही टीम कश्मीर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन 22/7 को हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ मिलते हैं, और उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, ये मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि बाय प्रूफ ट्रांसपोर्टर को भी पता चलना चाहिए काम कौन करता है, इसलिए आज हम आपके सामने एक प्रूफ लेके आए हैं कि हम ऐसे ही माइक में बैठ के ये नहीं बोलेंगे मैंने, करते सब है, इसमें कोई शक नहीं है, काम सब करते हैं, लेकिन काम करने का तरीका पहुंचाना और गवर्नमेंट को समझाना, गवर्नमेंट को अपनी जो तकलीफ है वो बताना, उसका एक लाए अमल होता है, और वही लाए अमल हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले 22/7 को हम मिले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, उन्होंने कहा था हमें 4 दिन का वक्त दीजिए क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद हम चले गए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के पास, जब हमारा जो फिटनेस नहीं हो रहा, जो एक बड़ा इशू था जिसकी वजह से ये एक लाइफ रिस्क थी कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता तो उस जिसकी फिटनेस एक्सपायर हुई थी उसका क्या हाल होता है, आप बखूबी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। साथ साथ जो फीस हाइक इसमें हो जाता है, जो पेनल्टीज लगती है, वो कितनी लगी होगी वो तो करोड़ों में शुमार नहीं है कितनी लगी होगी। लेकिन मैं आपको एक और 4/8 को हम फिर यही टीम जो ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, यही टीम मिलती है फिर सेक्रेटरी मैम के साथ, और सेक्रेटरी मैम की मीटिंग होने की सेक्रेटरीट में, और सेक्रेटरीट में मीटिंग होने के बाद हमें आश्वासन मिलता है 6 दिन में मसला हल होगा। 6 दिन के बाद एक बार मसला हल हुआ था, लेकिन उसके बाद तुरंत उसको फिर रोका गया, जिसकी वजह से फिर हम तकलीफ में, उसके बाद हमने अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो पहुंचाई एलजी ऑफिस से। हमें उनका भी शुक्र है कि उन्होंने उसमें अहम रोल अदा किया, लेकिन लास्ट में जब हम मैडम को मेल, मैं आपको दिखाता हूं बाय प्रूफ, मैडम को मेल किया कि हमें ये अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ, तो उन्होंने हमें वहां से कहा कि आप जाइए, ये जो मेल करते हैं हम फिर मीटिंग के बाद कंटिन्यूसली हम मेल करते हैं कि अपने ऑफिस से कि हमें फिटनेस का अभी नहीं हो, तो वो कह रहे हैं मुझे जो करना था मैंने किया, ये उसका रिप्लाई भी है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखिए, आप भी इसमें इंटरव्यू कीजिए, वहां तक बात पहुंचाए। उसके बाद हम एलजी को फिर मेल करते कि आप भी इसमें इंटरव्यू कीजिए, अभी तक मसला हल नहीं हुआ। ये वो मेल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद जब लास्ट में हमें सेक्रेटरी मैम ने भेजा फिर मेल किया, तो उसके बाद मैं कहा कि आप भी लिखिए। उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्रेटरी को लिख रहे हैं कि मेल कर रहे हैं कि हमें ये मसला है, हमें ये तकलीफ है, इसका अजाला कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं है, तो आप लोगों ने ये ऑर्डर जो निकाला तो हम इसमें पिस रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जिनका हमने बताया यहाँ पर, इन सब का, इसकी वजह से फिर ये जो हमारी तकलीफ है इसका अजाला हुआ, और कल मंडे से हमें फिटनेस होने लगी। ये मैं इसलिए आपके सामने रख रहा था क्योंकि देखिए कोई भी काम सब करते हैं, मैं एक बार फिर कहूंगा, लेकिन काम करने का तरीका जो है वो अलग है। मैं आपको मेल बाय मेल दिखा रहा हूं कि कहां कहां हमने काम किया, किस किस जगह हम मिले, वो आपको बुक भी बताया गया है जब भी हम मीटिंग से बाहर आपके साथ मीडिया के साथ शेयर किया था। लेकिन जब तक एक हमारी इस तंजीम का एक मोटिव ये है कि जब तक न परफेक्ट काम हो हम तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और जब परफेक्ट काम हमें वहां से उसका जवाब मिला और शुरू हुआ, तब जाके हम आपके मीडिया के सामने आई ये टीम, और इन्होंने आपको अपनी जो काम है जो इस फेडरेशन ने किया है वो आपके सामने रखा, और आपकी वसादत में कश्मीर के जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी ये इल्तिजा करता हूं कि देखिए काम कहां पे होता है। मैं माइक पे जाके बोलूंगा मैंने किया होगा,
हम नहीं कहेंगे, मिले होंगे। मिलने से, फोटो खींचने से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। हम तो मिले, फोटो हमने भी उठाए, लेकिन काम जो किया है वो इस फेडरेशन ने किया है। इतने मेल्स, और मेल्स के बाद जो लास्ट मेल हुआ है, जब हमें सेक्रेटरी मैम ने कहा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो मेल मैं आपको दिखा रहा हूं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली जो अंडर सेक्रेटरी को हमने लिखा है। उसके बाद ये रिजॉल्व, जो हमारा ये बर्निंग इशू था, ये रिजॉल्व हुआ। इसी वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज यहाँ पे इस टीम ने, यही लेके कि हमने जो काम किया वो हम ट्रांसपोर्टरों के सामने रखें और वो इंतखाब करें कि कौन काम करता है, कौन बातें करते हैं। हमने हर वक्त जब भी ट्रांसपोर्ट का कोई भी इशू था, आप पिछली बार देखिए जब पीसीआर का मामला उठा, जब गाड़ियां ले रहे थे, तब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी टीम ने कि नहीं, गलत हो रहा है, ड्राइवर को मत खींचिए, क्योंकि 2022 के पेंडिंग अभी पैसा पुलिस के बोल रहे कि वो उसके पास है, वो उसको बिल हो गया, अभी वो पैसा भी नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्टर परेशान है, जिसको 10 दिन है ड्यूटी दी है महीना, लेकिन 10 दिन का दिखा रहे, 20 दिन ऑफ दिखा रहे। भाई आपके पास ही तेल, आपने रिकॉर्ड हमारे पास है, मेरे ड्राइवर की क्या गलती है, मेरे ट्रांसपोर्टर की क्या गलती है कि उसको आप पैसे नहीं दे रहे हो। अब बोल रहे नहीं, अब हमने लिखा है, अब हमने दिल्ली लिखा है। ये गलती, ये जो फॉल्ट है, ये आपका है। हर वक्त जब भी कोई फॉल्ट आता है तो ये इन्हीं को आता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, हमारी तरफ से नहीं होता है। को बुलाते तो आप उसी टाइम आते हो। सबसे पहले मैं शॉर्ट ही बोलूंगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी मैडम का और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का और आरटीओ साहब का, जिन्होंने हमारा ये फिटनेस का ये सॉल्व कर दिया। ये मसला, ये बहुत बड़ा मसला हमारा था, जिसमें हमारी गाड़ियां बेकार बैठी थी। ऊपर से एक्चुअली ये तो आपको सबको पता है कि ये हमारा फॉल्ट नहीं था, ये गवर्नमेंट का फॉल्ट था। इन्होंने एटीएस की वजह से हमें फिटनेस रोकी थी, जो कि इधर अभी तैयार नहीं हुई है, तो इस वजह से हमारा फीस नहीं कट रहा था। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं ट्रांसपोर्ट मैडम का और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का और आरटीओ साहब का। और इसके अलावा हम सेक्रेटरी मैडम से मिले थे, हमने 7 पॉइंट्स उसमें रखे और आरटीओ को पढ़ा था। हमारा 1-2 बर्निंग इशू और है। एक इशू हमारा है ई बसों का, जो ई बसें बेतहाशा डिस्ट्रिक्टों में जाने लगी है। उसमें हमने सेक्रेटरी मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि हम ये जल्द से जल्द ये बंद कर देंगे, जो डिस्ट्रिक्टों में गाड़ियां है ये हम बंद कर देंगे। और दूसरा मसला हमारा है ई ऑटोज का। ई ऑटोज अब देखिए अब डिस्ट्रिक्टों में भी जाने लगे हैं। अब देखिए कंगन तक ये पहुंच गए। अब ई ऑटो बेतहाशा जैसे मन मर्जी है वैसे चलते हैं, इनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी चलना है। तो इस वजह से सेक्रेटरी मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक ऑर्डर निकालूंगा इन ई रिक्शाओं के खिलाफ, ये नहीं उधर चल सकते हैं। और साथ में मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें हमारे मोहम्मद शफी मीर साहब है, मोहम्मद यूसुफ साहब है।